स्टूडेंट्स ऑफ 4th स्टैंडर्ड, चलिए हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका था। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले देखिए एक पोयम दी हुई है। पोयम है द सर्कस। सर्कस मतलब आप सब जानते होंगे कि सर्कस जब होता है तो हम लोग कितने खुश होते हैं। कहीं भी अपने एरिया में कहीं भी सर्कस होने वाला होता है तो बच्चे ज़रूर जाते हैं सर्कस देखने। तो हैव यू एवर बीन टू ए सर्कस, क्या आप कभी भी सर्कस देखने गए हैं? रीड द पोएम टू फाइंड व्हाट हैपन्स व्हेन ए सर्कस कम्स टू टाउन। अब ये पोएम हम पढ़ के देखेंगे कि जब सर्कस हमारे टाउन में आता है तो किस तरह का माहौल होता है। चलिए ओके, अब रीड करते हैं। हे देयर हुला द सर्कस इज इन टाउन। हैव यू सीन द एलिफेंट? हैव यू सीन द क्लाउन? हैव यू सीन द क्लैप्ड हॉर्स गैलॉप अराउंड द रिंग? हैव यू सीन द एक्रोबैट्स ऑन द डिजी स्विंग? हैव यू सीन द टम्बलिंग मैन टम्बल डाउन एंड अप? हुप लाला द सर्कस इज इन टाउन। अब देखिए फर्स्ट स्टैंजा तो मैंने पढ़ दिया। अब इसमें हे देयर हुपला यानी बच्चे बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं हुपला इस तरह से। द सर्कस इज इन टाउन यानी सर्कस हमारे टाउन में आ गया। हैव यू सीन द एलिफेंट, क्या तुमने एलिफेंट देखा? हैव यू सीन द क्लाउन, क्या तुमने क्लाउन को देखा? हैव यू सीन द क्लैप्ड हॉर्स, हैव यू सीन द क्लैप्ड हॉर्स गैलॉप राउंड द रिंग, क्या तुमने उस हॉर्स को देखा जो गैलॉप कर रहा था? गैलॉप करना यानी कूदना, कूद रहा था रिंग के आसपास। रिंग यानी ये देखो इस तरह से रिंग होती है, तो इस रिंग के अंदर से जो है हॉर्स गैलॉप कर रहा था। हैव यू सीन द एक्रोबैट्स ऑन द डिजी स्विंग। अब डिजी स्विंग यानी कि झूला, तो झूले के पास में ऐसे एक्रोबैट्स को क्या तुमने देखा? हैव यू सीन द टम्बलिंग मैन टेम्बल अप एंड डाउन, क्या तुमने ऐसे इंसान को देखा जो कि ऊपर चढ़ रहा हूँ नीचे चढ़ रहा, ये रहा देखें। तो ये अप एंड डाउन दोनों तरफ, टम्बलिंग टम्बल अप एंड डाउन। हुपला द सर्कस इज इन टाउन। इस तरह से बच्चे जो होते हैं बहुत खुशी से हुपला सर्कस हमारे टाउन में आ गया। तो ये फर्स्ट स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा पे हम आते हैं। Hey there, hoopla, here's the circus troupe. Here's the educated dog jumping through the hoop. See the lady blonde in with the parasol and fan. The lad upon the ladder and the India rubber man. See the joyful juggler and the boy who loops the loop. Hey, 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 here's the circus troupe. अब यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में क्या है देखिए। हे देयर हुपला यानी कि वापस उसने अपनी खुशी को जाहिर किया कि हुपला हियर्स द सर्कस ट्रूप। अब सर्कस का पूरा ट्रूप है। ट्रूप यानी कि सभी लोग जो ग्रुप में होते हैं, इनका पूरा ग्रुप जो होता है उसको वो ट्रूप कहते हैं। हियर्स द एजुकेटेड डॉग जंपिंग थ्रू द हुप, यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे कुत्तों जैसी हरकतें, जैसे डॉग जो है देखिए रिंग के अंदर से जंप कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी जो हरकतें हैं मतलब एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे डॉग की तरह हैं। सी द लेडी ब्लॉन्डिन विद द पैरासोल एंड फैन। अब ये लेडी को देखिए, ये ब्लॉन्डिन दिख रही है और पैरासोल एंड फैन यानी कि बहुत ही सुंदर, और उसके हाथ में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, और ये जो फ़ैन है उसने हाथ में पंखा पकड़ रखा है उसके बारे में बताया गया। द लैड अपॉन द लैडर एंड द इंडिया रबर मैन। अब ये लैड अपॉन द लैड यानी सीढ़ी, ठीक है, तो ये जो लड़का है उसे लैड कहा गया है। लैडर यानी उसे सीढ़ी कहा गया है। सीढ़ियों के ऊपर देखिए वो चढ़ता उतरता है वो। सी द जॉयफुल जगलर एंड द बॉय हु लूप्स द लूप। अब यहाँ पे जगलर जो कमांड ये वाला, तो इसको जगलर को देखिए एंड द बॉय हु लूप्स द लूप, और इस लड़के को देखिए कि जो है ये देखिए इस तरह लड़का जो है जगलर यानी कि ये जगलर हो गया। जादूगर जैसे हम कहते हैं जादूगर जादू करनी, उस तरह से वो एक दूसरे के जॉयफुल यानी खुशी खुशी से एक दूसरे को लूप कर रहे हैं। लूप करना यानी कैच पकड़ना छोड़ना। हे 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 हियर्स द सर्कस ट्रूप। और इसी तरह बहुत खुशी होती है जब सर्कस का पूरा ट्रूप आ जाता है और हमें सर्कस दिखाता है। तो ये पोएम लिखने वाले कौन हैं? सी माइकल जेम्स टेनिस। सी माइकल जेम्स टेनिस जो हैं वो ये पोएट हैं। अब इनके बारे में देखिए नीचे कुछ दिया हुआ है बॉक्स में, वो इनका इंट्रोडक्शन है। क्लैरेंस माइकल, सी का मतलब क्लैरेंस माइकल जेम्स स्टैनिस्लास टेनिस, ये इनका पूरा नाम है। ये पैदा कब हुए थे? 1876 में, और इनकी डेथ कब हुई? 1938 में। ही वॉज बेटर नोन एज C.J. डेनिस। अब उनको लोग ज़्यादा जिस नाम से जानते थे वो उनका शॉर्ट नेम था C.J. डेनिस। ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन पोएट, वो ऑस्ट्रेलिया के पोएट थे।
ही इज़ फेमस फॉर हिज ह्यूमरस पोएम्स। वो अपनी इस तरह की अनोखी पोएम्स के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। स्पेशली द सॉन्ग्स ऑफ ए सेंटिमेंटल ब्लो। अब स्पेशली जो उनकी कविता ज़्यादा लोगों ने पसंद की थी वो सॉन्ग कौन सा था? द सॉन्ग्स ऑफ ए सेंटिमेंटल ब्लॉक, यानी कि एक जादूगर या एक कह सकते हैं बद दिमाग इंसान की कहानी या बद दिमाग लोगों की हरकतें। तो ये हो गया आपका पोएम फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। थैंक यू।